हाँ, मैं अरविंद कुमार हूँ और आपके बीच आज मैं बोलने आया हूँ और आज आपको सुनना पड़ेगा। हम ओबीसी समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपने इतिहास को जानिए। केवल एससी एसटी के ऊपर आप किसी चीज़ को थोपिएगा, ये कतई उचित नहीं है। आज हम ओबीसी समाज के युवा से और उसके पुरखे से ये बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कोई देवी देवता किसी मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में पैदा नहीं लेता है, ना पैदा लेगा। आपकी गरीबी, आपकी बदहाली, आपकी बेरोजगारी अगर मिटाएगा तो संसद भवन में, राज्यसभा में जो आप वोट देकर भेजते हैं वही आपकी बदहाली, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी को मिटाएगा। हम एग्जाम्पल देके समझाना चाहते हैं। जब 1975 से 1977, 1990 तक का जब दशक चल रहा था तो उस समय बिहार में एक मसीहा पैदा लिया था। 1988 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। भले ही कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे, लेकिन सामाजिक न्याय का उनका नारा आज भी बिहार में बुलंद है। ईमानदार और सादगी भरी जिंदगी जीने वाले कर्पूरी कितने महान थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब वो इस दुनिया से गए तो विरासत में अपने बच्चों के लिए घर के नाम पर सिर्फ एक झोपड़ी छोड़कर गए। न उनके बैंक खाता में पैसे थे, न ही कोई संपत्ति थी। वो इतने ईमानदार और साधारण थे कि जब 1952 में विधायक बने तब भी उन्होंने खुद के लिए कोट तक नहीं खरीदा। विधायक बनने के बाद कर्पूरी बाबू को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ यूरोप जाना था, मगर उनके पास एक कोट तक नहीं था। एक दोस्त से कोट उधार मांगा तो वो भी बहुत पुराना था। जैसे तैसे कर्पूरी ठाकुर ने मैनेज किया और वही कोट लेकर यूरोप गए। कर्पूरी प्रतिनिधिमंडल के साथ जब युगोस्लाविया गए तब वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है, लिहाजा उन्होंने कर्पूरी को एक कोट गिफ्ट किया। अगर आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है तो सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय राजनीति में अभी भी प्रासंगिक है। और उस मसीहा का नाम था लालू प्रसाद यादव। कर्पूरी ठाकुर ये तमाम नेता और यूपी में थे माननीय काशी राम, और स्टेट कंट्री लेवल में, देश लेवल में थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह के नाम से जो देश में मशहूर थे। 1980 से 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने जो इतिहास की जो लड़ाई लड़ी ओबीसी समाज के लिए, वो कभी भी भूलने योग्य नहीं है। लेकिन आज ओबीसी समाज के लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, अनजान है, इनको मालूम ही नहीं है, वाकिफ ही नहीं है कि ओबीसी समाज के लिए, अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए इन लोगों ने कितना जोरदार और सख्तदार लड़ाइयाँ लड़ी थी उनके हक अधिकार के लिए। 52%, 42% लगभग ओबीसी समाज का जनसंख्या है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ है, जिसमें से 20 करोड़ एससी हैं और 10 करोड़ एसटी हैं। यानी कि एससी की पॉपुलेशन 16.63% है टोटल पॉपुलेशन की, और एसटी की पॉपुलेशन 8.61% हुई। ओबीसी के डेटा को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है, वो अभी आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन मंडल कमीशन के हिसाब से ओबीसी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 52% है, और एनएसएसओ के सर्वे के हिसाब से 41% है। तो मोटा मोटी अवेलेबल डेटा से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में अराउंड 75% बैकवर्ड क्लास है और बाकी जो बचे हैं वो 25% वो जनरल कास्ट है। वहीं इस पॉपुलेशन में से रिजर्वेशन की बात करें तो एससी की पॉपुलेशन 16.63% है और उनको 15% रिजर्वेशन मिला है, और एसटी की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन 8.61% है और उनको 7.5% मिला हुआ है, और ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है, उनको 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो अराउंड 75% बैकवर्ड क्लास में से 50% को रिजर्वेशन मिला हुआ है। और अभी जो 10% ईडब्ल्यूएस मिलता है उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी ये जो सबसे ज्यादा डिस्कशन चलता है कि रिजर्वेशन तो खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है, आप जाति के आधार पर भेदभाव करके किसी को ज्यादा और किसी को कम रिजर्वेशन दे रहे हो, और हमारा लॉ कहता है कि हर कोई कानून की नजर में इक्वल है, और इक्वालिटी। ओबीसी समाज का जनसंख्या 52% और 42% था। 52% मंडल कमीशन के तहत ओबीसी समाज का जनसंख्या था 52%, और उसको आरक्षण केवल 27% मिला है। देश का संविधान में लिखा हुआ है कि ओबीसी समाज को 49.5% आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन का सिर्फ केवल एक सिफारिश लागू हुआ और उस सिफारिश के तहत ओबीसी समाज की झोली में 27% आरक्षण मिला, और वो 27% आरक्षण जो मिला आज ओबीसी समाज आगे आया। जो ओबीसी समाज की बदहाली, बेरोजगारी और लाचारी थी वो उसमें सुधार आया। आप कभी जाके देखिए मंडल कमीशन के बारे में, कर्पूरी ठाकुर के बारे में जाके देखिए। जब कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के सत्ता में काबिज हुए थे तो उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया था ओबीसी समाज के लिए और दलित के लिए। दलित तो बिना पेंदा का है, उसका कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो आइडेंटिफाई कर पाए, खास करके बिहार में एससी एसटी को। लेकिन ओबीसी का तो है। लालू प्रसाद यादव थे और अभी भी हैं। कभी लालू प्रसाद से जाके मिलिए और लालू प्रसाद से पूछिए कि ओबीसी समाज के ऊपर कितना अत्याचार हुआ था। हमारे बाप को प्रणाम नहीं करता ऊंची जाति का लड़का। हम शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि हमारे बाप को प्रणाम न करे, तुम भी प्रणाम करना बंद करो। आज लालू यादव केवल यादवों का नेता बना के उसको रख दिया गया, केवल यादवों का। क्या लालू यादव सिर्फ यादवों के लिए लड़े थे? 27% आरक्षण जो लागू हुआ पूरे देश में ओबीसी समाज के लिए, क्या केवल वो यादव के लिए ही लड़े थे? पता ही आज आपसे आज पूछना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर 27% पूरा देश में जो ओबीसी समाज के लिए आरक्षण क्या क्या नहीं हुआ था, उनकी सत्ता खींच ली गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भाजपा के द्वारा। आप जाके देखिए उसके इतिहास को कि जब जब कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव बिहार के सत्ता में आए तो उसके सत्ता को उखाड़ के फेंकने में किसका योगदान रहा, किसका भागीदारी रहा? वो भागीदारी था भाजपा का, बीजेपी के लोगों का।
और जब आरक्षण जब 27% देश में जब लागू हुआ तो उसके विरोध में शूद्र जाति के लोग, बड़े बड़े कास्ट के लोग धरने प्रदर्शन क्या क्या नहीं माहौल बनाया कि साहब हम लोग नौजवान नहीं हैं क्या सब अखबार लिखता है ऑल यूथ अगेंस्ट बीपी, हम क्या 80% यूथ हम। ऑल यूथ कहाँ से है? मतलब उन्होंने कहा सवाल ये हमारी गिनती नहीं, और सवाल ये नहीं है कि मतलब आपने संविधान के तहत दिया, हमको आपने संविधान के तहत दिया तो आत्मदाह करते, तो हम इस धरती के बच्चे नहीं हैं। सही बात। सवाल यह है कि 30% और 27% आरक्षण का सवाल है, समाज के अंदर 1% भी उनके दिल में हमारी जगह है। ये अगर ज्वालामुखी पल रहा है 80% नौजवानों की, तो एक दिन विस्फोट होगा, उसको संभाल नहीं हो पाएगी। और ये हजारों साल से जिनको आप सजा दी उनको तो न्याय देना, जन्म के आधार पर सजा दी है तो जन्म के आधार पर उनको उसका न्याय भी मिलेगा। बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी जाति के लोग लालू यादव को केवल यादवों का नेता बनाकर उसको सीमित कर दिया। आज लालू यादव केवल यादवों का नेता कहलाने लायक ही सीमित होकर रह गया। आपको हम एग्जाम्पल देंगे, चिराग पासवान, और चिराग पासवान के पिताजी जो है रामविलास पासवान, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कर्पूरी ठाकुर, ये लोग जब सत्ता में थे, जब राजनीतिक इस लोगों का जब राजनीतिक जब मजबूत हो गया तो ब्राह्मणवादी के लोग और उच्च जाति के लोग बौखला गए। और इनको कैसे बदनाम किया जाए, इनको कैसे पीछे किया जाए, इनकी राजनीति को कैसे कमजोर किया जाए, तो केवल जाति लगाकर, जाति का नेता बताकर इसको सीमित कर दिया गया। देश में एक ऐसा भी नेता था जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, दामोदर दास मोदी, ये सभी तो नेता है। इसको कभी भी जाति आइडेंटिफाई कर नेता घोषित नहीं किया गया। ये सब जाति के नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी सब जाति के नेता है। लेकिन अगर उसी जगह लालू यादव नेता बना, मुलायम सिंह यादव नेता बना, तो जो इलिटिज्म है ना, लालू प्रसाद चुभता है। अगर चुभने की वजह भ्रष्टाचार होती तो अलग बात थी। चुभने की बड़ी वजह है कि एक निम्न जाति का आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलता है, और उसका कंट्रीब्यूशन रेल में जो हुआ वो तो अलग है, लेकिन लालू प्रसाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि बिहार में जो पिछड़ी जनता थी उस जनता में स्वाभिमान पैदा करने में वो असीम योगदान है।